हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बिल्कुल सच में ही बिग ब्रेकिंग नहीं बल्कि हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है ना। यूपी टीजीटी पीजीटी जिसकी लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और दिन रात उसकी यही उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा आज तक कि कोई पेपर इतनी बार अपनी डेट बदले, है ना। किसी पेपर की इतनी बार तारीखें बदली जाएं कि आज नहीं, ये इस महीने में नहीं, इस महीने में होगा, इस महीने में नहीं, इस महीने में होगा। बच्चे आस लगा करके बैठे हुए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात में हम इस पर दो तीन चीज़ों की बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रयागराज में अभी धरना प्रदर्शन पर प्रतियोगी बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हाँ, इसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही निकल कर के सामने आएगा। कम से कम आयोग ये तो बता दे कि पेपर कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, है ना। जो भी उनकी मंशा है, कम से कम वो सामने आए। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं, कुछ और ही खबर निकल रही हैं। तो एक बार थोड़ा-सा इन पर हम नज़र डालते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगियों का हंगामा, एक ये न्यूज़ छपती है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक भारी भीड़ है, जिसमें महिला एस्पिरेंट भी हैं और पुरुष भी यहाँ पर शामिल हैं, एक बड़ी संख्या में, है ना। आयोग कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रतियोगी छात्र। ये प्रतियोगी छात्र, आप एक बात बताइए मुझे, किसको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, है ना। प्रयागराज में इतनी बड़ी संख्या में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे मान लीजिए आप इसमें 100 ही छात्र हैं, 100 संख्या कोई छोटी नहीं होती है। गर्मी में अपने घर से ये भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, वहां पर किस लिए पड़े हुए हैं? केवल और केवल एक नौकरी के लिए, केवल अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून पाने के लिए, है ना? लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं और मुझे नहीं लगता कि ये किसी के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी या किसी की नज़रों तक ये जो तस्वीरें हैं, वो सामने नहीं आ रही होंगी, है ना? आप बताइएगा आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आगे देखते हैं, धरना देकर प्रतियोगियों ने माँगी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा तिथि, है ना। धरना केवल इसलिए दिया जा रहा है, जो आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो 2022 में निकली थी और बहुत बड़ी वैकेंसी भी नहीं है, एक बहुत बड़ी कहें कि बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी निकली है। बहुत कम संख्या है जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन फिर भी अब तक 3 बार बदली गई है तिथि और आज निकाली गई है। इसकी कल परसों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। निकाली गई है तिरंगा यात्रा, ठीक है। ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकल रही है, इसका आप ये तस्वीर देख सकते हो। इसके बाद भी आप यहाँ पर जान लें कि जो आयोग है उसका क्या कहना है। एक बार इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये वहां से जो हमें दिख रहे हैं वो है कृष्ण कांत गिरी, ठीक है। कृष्ण कांत गिरी हैं, ये यहाँ पर देख लीजिए, इनका चेहरा अच्छे से देख लीजिए आप, है ना। और उन्होंने ये उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के। और इन्होंने अभी भी ये कहा है कि अभी ये बता पाना मुश्किल है कि 30 और 31 जुलाई को भी परीक्षा होगी या नहीं होगी। अभी भी परीक्षाओं को कराने के लिए तैयारी पूरी नहीं हुई है। आयोग में भी पदाधिकारियों के पद में परिवर्तन होने की संभावना पूरी है। मतलब अभी भी वैसे भी आयोग में बहुत दिनों से सदस्य नहीं थे, है ना। और अब उसमें सदस्यों की जब चुनाव हो चुका है, उसके बाद भी अभी इसमें परिवर्तन की संभावना चल रही है, ठीक है। ऐसा इनका कहना है। मंगलवार को होने वाली मीटिंग में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। तो मंगलवार, आज हमारा जो वार है वो है शनिवार, और मंगलवार में इनकी मीटिंग होगी, तब इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इनको करानी है, नहीं करानी है, क्या करना है। अब आप मुझे ये बताएं, अपने कमेंट में आप जवाब जरूर दें मुझे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो नहीं हो रही है, ये किसका, क्या कारण इसका हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आयोग को सीटें नहीं मिल रही हों या आयोग को जिले नहीं मिल रहे हैं या इनकी तैयारी पूरी नहीं है। रही तैयारी क्यों नहीं है पूरी? अगर तैयारी पूरी नहीं है तो भाई इनकी गलती है। उन बेरोजगार बच्चों की क्या गलती है जो कई सालों से एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, केवल एक नौकरी पाना चाहते हैं। जो मेहनत करने वाला बच्चा है, क्या वो जाकर के पकौड़े तलेगा? क्या वो चाय बनाएगा? हैं जिसने बीएड बीटीसी करके जो बच्चे घूम रहे हैं, क्या करेंगे वो लोग?
तो इतनी बड़ी जो बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं, वो बहुत ही कहीं ना कहीं एक दयनीय विषय मुझे लगता है ना। और मुझे लगता है सबको ही लगता होगा, है ना। जो भी पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, उन्हें ये चीजें समझ में नहीं भी आती हैं। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या आयोग की इतनी हिम्मत है कि आयोग ये कहे कि हमें अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है ना। क्या किसी सरकारी अधिकारी की ये चीजें वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। कहीं ना कहीं लगता है कि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऊपर से प्रेशर है ना। या तो उन्हें ये भर्ती करानी नहीं है, या करानी है तो इसे चुनाव तक लेकर के जाना है ना। उन्हें आगे भर्ती नहीं निकालनी है। अब क्या उनकी मंशा है, ये तो वही जाने, या फिर भगवान जाने। ठीक है, लेकिन हमें चीज़ें कुछ भी सही समझ में नहीं आ रही हैं। और फिर भी जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात ही कहूँगी लास्ट में। मैं भी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस करवा रही हूँ कई महीनों से, और तैयारी करवाती हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य की, हिंदी व्याकरण की मैं तैयारी करवाती हूँ। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तो हम ये चीज़ भी सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि हमारे बच्चों की भीड़ कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए, है ना। तो तैयारी तो करनी ही चाहिए। जहाँ भी फॉर्म निकल रहा है, अभी बीएससी की, बीपीएससी की शायद भर्ती निकलने वाली है, तो उसकी में आप फॉर्म डाल दीजिए। जहाँ भी नौकरी मिलती है, अगर आपका मन है, आपका जुनून है कि आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको जहाँ भी, जिस भी राज्य में जहाँ भी आपको जॉब मिल जाए, वो अच्छी बात है। और सरकारी जॉब के बराबर प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी-अच्छी निकलती हैं। बड़े-बड़े कॉलेजेस में, बड़े-बड़े स्कूल में आप नेट वगैरह का क्वालीफाई अच्छे से अपना थोड़ा-सा बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए और अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम निकालिए। ठीक है? उसके बाद आपको एक अच्छी जो लाइन है वो मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप गलत मत समझिएगा कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़नी है ना। करिए, कम से कम एक सीट लेनी ही है ना। आज नहीं तो कल भर्ती ज़रूर करवाएँगे ये लोग, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पहुँच करके ये कैंसल तो नहीं करेंगे जहाँ तक लगता है हमको, है ना। फिर भी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या छुपा हुआ है भविष्य के गर्त में। तो बताइएगा आपको कमेंट करके ये जानकारी कैसी लगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।